कर सरोज सिर पर स्यो। कृपा सिंधु रघुवीर। अनिरखी राम छवि धाम मुख। विगत भई सब पीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीध बचन धरि धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति कीन्ही। तेहि कल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीध ने यह वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय दक्षिण दिशि गयो गोसाई। बिलपति अति कुररी की नाई। अदरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा। चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपानिधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुस्काई कही ते बाता। अजाकर नाम मरत मुख आवा। अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोम में लोचन गोचर आगे। राखो देह नाथ के खागे। अजल भरी नयन कहीं रघुराई। तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। अपरहित बस जिन के मन माही। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। अतनु तजि तात जाहु मम धामा। देव का तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं। सीता हरण तात जनि कहु पिता सन जाय। अजो मह राम तकुल सहित। कहीं दसानन आय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहूंगा। अगीद देह तजि धरि हरि रूपा। भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी। स्तुति कहत करत नैन बरिवारी। पिछले वाले में थोड़ा गलत पढ़ दिया था। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। मतलब रावण को भी स्वर पहुंचा देंगे। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम।
नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बल बलमप्रमेय मजमव्ययमेकम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धन धरणीधरम। जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम। नित नौमि रामय काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर गोविंद, इंद्रियों से अतीत, द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। अजहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरजय अज कहि गावहीं। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं। सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोहई। मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन से समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय के कमल मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। अजो अगम सुगम सुभाव निर्मल सम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसौ सो समन संसृति जासु कीरति पावनी। जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल हैं। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोक के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांगी वर गीध गयौ हरिधाम। अतहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अगीध अधम खगयामिष भोगी। गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले
दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनऊ माते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। अपुनि सीतहि खोजत द्वहु भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग रखते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। असंकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग जहाँ गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कह बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। अदुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। असुनु गंधर्व कहूँ मैं तोही, मोहि न सुहाई ब्रह्म ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। अमो मोहि समेत बिरंचि शिव, बस ताके सब देव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूजयति गावहि संता। पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आपनि गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुदारा। असबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए, सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे।
वह प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्हें जल देकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर सुंदर सुंदर आसनों पर बैठाया। आज यही खत्म करते हैं। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनि, अप्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि। सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।